राम राम दोस्तों। कल दो कोइंसिडेंस हुए हैं, ध्यान से सुनना। पहले तो ना एक बार एक वीडियो देखना, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो, उनका वीडियो सुन लो। जो यूक्रेन और रशिया में, जो यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए हैं, उनके लिए कितना अच्छा बयान दिया है। बोल देना ये एडिट है। पहले इसको सुनना, उसके बाद बताते हैं आगे की जो बात है। आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए, दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। वहां लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, फिर भी जा रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, छोटे छोटे देशों में पढ़ने जा रहे हैं। अपने देश में शिक्षा का स्तर क्या है? जो मेडिकल की डिग्री यहाँ पर 1.5 करोड़ में मिलती है, वहाँ पर 26 लाख में मिलती है। गरीब मजदूर का बच्चा कैसे पढ़ पाएगा अपने देश में? कभी सोचा है इस बारे में आपने प्रधानमंत्री साहब? कभी सोचा है? और हाँ, यहाँ पर एक तीर से दो शिकार करके गया है ये बंदा। एक तो इन्होंने बोला कि बाहर छोटे छोटे देशों में पढ़ने जाते हैं, फिर दूसरी तरफ बोलता कॉरपोरेट घरानों को उनको आगे आना चाहिए शिक्षा के उस मामले में। कॉरपोरेट घरानों को पता है देश में 2 ही कॉरपोरेट घराने हैं जिनके लिए ये काम करता है, गधे की तरह काम करता है। उनको लेके आएगा शिक्षा एजुकेशन के मामले में। और एजुकेशन के मामले में लेके आने का सीधा सीधा मतलब है जितने भी सरकारी शिक्षण संस्थान है सबको बेचेगा, सबको बेचेगा। इस बात को आज नोट कर लेना आप लोग। और एक तरफ दादरी की बेटी जो नेहा सांगवान है, उसका बयान आपने सुना होगा ना कि मैं यूक्रेन को छोड़ के नहीं जा सकती। यहाँ के जो मकान मालिक इनके बच्चे हैं, इनका पति बॉर्डर पर लड़ने गया हुआ, मैं उसको छोड़ के नहीं आ सकती। एक तरफ ये हमारे महाराज हैं, हैकुचंद महाराज, पंजाब से जिंदा बच के बड़ी मुश्किल से आए थे। पता लगा गर्म खून किसको कहते हैं? प्रधानमंत्री साहब, पता लगा क्या गर्म खून क्या होता है? अखबार वाले खाली नेहा लिख रहे हैं, क्यों सांगवान लिखते तो पता लग जाता वो जाट की लड़की है। पता लग जाता वो जाट की लड़की है। शाबाश गोदी मीडिया, कितना छुपाओगे आप लोग? अगर वहीं पे कोई गलत काम हो जाता ना, सबसे पहले आगे टाइटल लिखा जाता वो सांगवान है, उड्डा है या क्या है, सबसे पहले टाइटल लिखा जाता। ये काम आप कर चुके हो जाटों को बदनाम करने का। लेकिन जाट पहले ही बताया था, जाट एक नस्ल है और उस नस्ल का असली डीएनए है ना, ऐसे बोलता है जैसे उस बेटी ने आने बोला कि वो यूक्रेन में ही रहेगी। अगर यहाँ पर पढ़ाई करने आई ये मुसीबत में तो इनको छोड़ कर नहीं जाएगी। ये है वो नस्ल जिसके लिए हम बोलते आए हैं जाट एक नस्ल है। ये फर्क है नस्ल का। हमारे देश का प्रधानमंत्री तो पंजाब से ही जिंदा मुश्किल से जाता है, 5 मिनट जाम में क्या फंस गया, खुद इसके बंदे नारे लगाने वाले हैं, वहाँ से बड़ी मुश्किल से जिंदा बच के जाता है। और युद्ध के उसमें मैदान में पता लगा असली डीएनए क्या होता है। एक बार इन श्रीमान जी का डीएनए चेक करवा लो, ये हिंदुस्तान के हैं भी या नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बोलते हैं, ये भारत में भारतीय है और भारतीय वो भारतीय है जिसका डीएनए बोलता है। मेरे को नहीं पता ये इनका बीजेपी वालों का भारतीय वाला डीएनए है या नहीं है। चेक कराओ एक बार इनका सबका, तब हकीकत का पता लगेगा। शर्म नहीं आ रही? गोदी मीडिया टीआरपी के चक्कर में पता नहीं क्या क्या दिखा रही है। एक ढोंगी को इतना बड़ा विश्व गुरु दिखाया जा रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ढोंगी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको फुर्सत ही नहीं है उत्तर प्रदेश में वोट मांगने से, तभी तो कुछ बोले। और बोले अभी तो शब्द भी निकाले तो क्या निकाले? बेचने के शब्द निकाले हैं। सरकारी शिक्षण संस्थान बिकेंगे। आप इस चीज़ को नोट कर लेना। वीडियो तो रहेगा सेव, लेकिन इस चीज़ को नोट कर लेना, अब सरकारी शिक्षण संस्थान बिकेंगे, 100% बिकेंगे। और कुछ इनके पास बेचने के लिए बचा नहीं है। बेचनी थी इनको किसानों की ज़मीन भी थी, लेकिन गलत तरीके से टकरा गए थे ये। अब सरकारी स्कूल बिकेंगे, स्कूल कॉलेज जितने भी है ना सभी बिकेंगे। बेचेगा ये। 10 मार्च के बाद इस प्रक्रिया पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, करेगा कार्रवाई। आज आंखें नहीं खोली, मत खोलना आंखें, ऐसे ही आंखें बंद रखना और गोदी मीडिया को देखते रहना। गोदी मीडिया आपको बहुत कुछ दिखाएगी। गोदी मीडिया आपको बताएगी ये विश्व गुरु, इसका विश्व में डंका बज रहा है। उत्तर प्रदेश में भी नहीं पूछ रहा कोई, वोट तो मांगने आ जाओ। नहीं तो 13 महीने किसान बैठे रहे थे आपके इंतजार में, आए क्यों नहीं? अगर इतने बड़े विश्व गुरु हो, आए क्यों नहीं? 7 साल में कोई भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दो। संतृप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज प्रधानमंत्री साहब ने। क्या बात, इतना डर लगता है? सवालों से इतना डरते हैं? कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ। चेक कर लो इस बंदे को। अगर नहीं चेक किया ना, तुम्हारे पास समय नहीं बचेगा चेक करने का। ये बता दी है। भागेंगे अब ये 2024 से पहले भागेंगे। इनका काम ऐसा हो चुका है। 5 स्टेट में चुनाव, 5 में साफ बीजेपी। लिख लेना इस चीज़ को, बीजेपी कहीं भी नहीं है 5 स्टेटों में। अगर ये दंगा हो नहीं पाया इनसे, दंगा जो ये चाह रहे थे, किया तो बहुत इन्होंने, जातिवाद धर्मवाद खेल तो खूब खेला इन्होंने, लेकिन खेल चल नहीं पाया।
जनता जागरूक है, इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन थोड़े और जागरूक हो जाओ और अपने सरकारी शिक्षण संस्थान है ना, इनको बचाने की तैयारी कर दो। अब तुम्हारे कोई बचाना पड़ेगा, कोई पार्टी, कोई नेता, कोई नहीं सामने आएगा। कहीं तुम इंतजार में रह जाओ, क्योंकि नेता सामने ले आके देख चुके इस आंदोलन में। वो नेताओं को लेके आए थे, उन नेता इनको चलता करके थे जनता को ही। जनता बाद में पता लगेगा तुम्हारे साथ धोखा कितना बड़ा होता है। तुम किसी को नेता तो बना लेते हो, लेकिन वो नेता तुम्हारे साथ करता क्या है, इसका खेल तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जब तक आएगा, हमारी आदत भी तो है ना एक, हम 2-3 दिन में हर चीज को भूल जाते हैं। हम याद ही नहीं रहता हमारे को किसने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी। आज यूक्रेन का चल रहा है, इसमें लग रहे हैं। पंजाब में अगर आपको राजनीति करनी है तो आप दीप सिद्धू का नाम लीजिए और राजनीति कीजिए, वहां पे चलेगा, कुछ दिन और चलेगा, उसके बाद भूल जाते। बड़े बड़े प्रकरण हुए हमारे देश में, लेकिन 10-15 दिन से ज्यादा किसी ने याद नहीं रखा है। गारंटी है ये। आंदोलन जब शुरुआत हुआ था, आज फिर जिक्र कर रहे हैं उस चीज का, वो बाबा ने जो आत्महत्या की थी, लिख के की थी, मेरे से किसानों की हालत देखी नहीं जाती। 2 दिन मगरमच्छ के आंसू बहाए इन्हीं किसान नेताओं ने, मगरमच्छ के आंसू बहाने में सबसे आगे थे ये, बहाए। आज उसका नाम भी नहीं जानता कोई, जानता हो तो बता दो। जितने 720 साथी शहीद हुए थे, शायद उनमें से 150 का तो मैं कहता नहीं, पंजाब वालों ने तो सही में नाम दे दिया होगा। जहाँ हकीकत में जो हरियाणा से गए उनका कहीं नाम नहीं है। नाम है जो इनके खास थे उनके नाम है, ये भी आपको बाद में पता लगेगा। जितने फैसले हुए थे सारे फैसले रद्द हो चुके हैं, ये भी आपको बाद में पता लगेगा। लगे रहो, आप अपने तरीके से लगे रहो, हम अपने तरीके से लगे रहेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता जो बयान आपने कल दिया है। आप यहाँ पर भी अपने बिजनेस व्यापार कर रहे हो। देख लिया निजीकरण का फायदा, 25,000 की टिकट 1 लाख में, आओ लेके जाओ और जाओ बाहर। चप्पल वालों को जहाज में बिठा रहा था, जूते वालों के कपड़े निकाल लिए इस आदमी ने, जूते वालों के कपड़े उतार दिए। यहाँ पर अपने देश में 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले, 4 से अलग 5वें का रोल दिखा दो इस देश में। 5वें का रोल कब आता है? जो बैंकों से पैसा लेके भागने वाला होता है, उससे सेटिंग की जाती है, इतना हमारा इतना तुम्हारा, और लेके भाग जा, कोई पूछने वाला नहीं है। ये हमारे देश का कानून है, ऐसे ही रहेगा। भाखड़ा नांगल डैम से जो उसमें से मैनेजमेंट कमेटी में से हरियाणा पंजाब को निकाल दिया, क्या समझ रहे हो? इतना छोटा है ये इशारा? ये इशारा बहुत बड़ा है, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और हाँ, सबसे बड़ी खासियत बताते हैं आज आपको, सारी दुनिया एक हो जाएगी, जाट कभी एक नहीं होंगे। दुनिया एक हो सकती है, जाट कभी एक नहीं होंगे। जाट को मजा आता है एक दूसरे की टांग खींचने में, और वो काम ये बखूबी जानते हैं और करते हैं, करते भी हैं। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो। पता नहीं क्या डीएनए कोई वरदान मिला हुआ है, शायद डीएनए में ही वरदान है ये तो, कि टांग तो खींचनी खींचनी। अपना अगर कोई भाई आगे निकलेगा ना, उसकी टांग हमारे को पहले खींचनी है। कम से कम शिक्षा तो ले लो, जो बच्चे इतने अच्छे काम करते हैं उनसे शिक्षा लो। हम ये नहीं कहते कि आप उनको इतना बड़ा हीरो बना दो, फिर वो कल को किसी पार्टी में चला जाए फिर उसको गाली दोगे। आप हीरो बहुत जल्दी बनाते हो, फिर गाली भी इतनी जल्दी देते हो। विशेषता रही है ये। शुक्र है इन चीज़ों से बचे हुए हैं, बचे रहेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं तो अगर इस चीज़ में आ गए ना तो नुकसान बहुत होता है। जितनी जल्दी ये लोग हीरो बनाते हैं ना, उतनी जल्दी जीरो भी करते हैं। खासियत है ये इनकी। इनसे जितना दूर रहें, बचे रहें, उतना ही ठीक है। लेकिन समय समय पर अपने मुद्दे, अपनी समस्याएं उठाते रहेंगे, उनसे हमारे को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। अपनी मीडिया है, अपनी सोशल मीडिया है, इन पर अपने मुद्दे उठाने के लिए चैनल बनाया था। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, और उससे भी ज़्यादा ना इसके बारे में सोचना जरूर। पढ़ने के लिए स्कूल नहीं मिलेंगे, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, इसीलिए मंदिर बनाए गए, उसके बाहर कटोरा लेके बैठोगे। ये ध्यान कर लेना अपना। अपने बच्चों के हाथ में आप कटोरा देना चाहते हो या किताबें देना चाहते हो, ये फैसला आपका है। कमेंट करके जरूर बताना कि आप अपने बच्चों के हाथ में कटोरा देखना चाहते हो या किताबें। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का भी और आपकी सलाह का भी। सभी भाइयों को राम राम भाई।